स्मैकडाउन का दिन है आज, और जिस दिन स्मैकडाउन का दिन होता है उस दिन मुझे नेचुरल टीन का प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम करना पड़ता है अपनी दिमाग की डैमेज हुई ब्रेन सेल्स को रिपेयर करने के लिए। तो बिना किसी इंट्रो के सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के साथ होती है, और ये अच्छा सेगमेंट था। यहाँ पे वो जो इंटेंसिटी है, वो जो स्टोरी टेलिंग है, वो जो बिलीवेबल लग रही है स्टोरी लाइन, वो वाला पूरा वो सारी चीजें डब्ल्यूडब्ल्यू ने अच्छे से डाली थी। तो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग थी ये। यहाँ पे सबसे पहले रिंग में दोनों ही जनरल मैनेजर होते हैं, निक ऑल्डिस और एडम पियर्स, लेकिन उसमें से एक बंदा समर स्लैम में मैच करने वाला है। तो क्या होता है, सबसे पहले बैठ जाते हैं आराम से, और उसके बाद एडम पियर्स वेलकम करते हैं गुंथर को। और एक चीज क्लियर कर दी एडम पियर्स ने यहाँ पे कि ये जो भी करने जा रहे हैं निक ऑल्डिस, वो अपनी इच्छा से करने जा रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू की इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होने वाली, और अगर कंपीट करने जा रहे हैं निक ऑल्डिस तो इसका मतलब उनको अपनी ये जो ड्यूटी है स्मैकडाउन का जनरल मैनेजर बनने की, उसको रिलिंक्विश करना पड़ेगा। मतलब उस टाइम पे आई थिंक ये उन्होंने बोला कि अगर वो मैच में कंपीट कर रहे हैं तो फिर वो ड्यूटीज नहीं कर सकते, वो एडम पियर्स करेंगे। तो दोनों ही मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन का जिम्मा जो है वो एडम पियर्स के कंधों पे होने वाला है। और इसके बाद निक ऑल्डिस ने कहा हाँ भैया ठीक है, उन्हें इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो इसके बाद जो है अपना वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं और कहते हैं कि हर किसी का ब्रेकिंग पॉइंट होता है, ये मेरा ब्रेकिंग पॉइंट था और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं जनरल मैनेजर बन के रह भी सकता हूँ या फिर नहीं भी। तो इसके बाद क्या होता है, गुंथर ने बोलना शुरू किया, और गुंथर यहाँ पे कहते हैं ओहो तुम दोनों बंदे सूट में तो ऐसे बैठे हो जैसे कोई हिस्टोरिकल मूवमेंट ही होने जा रहा है। गुंथर कहते हैं हाँ भैया हिस्टोरिकल तो है ये मूवमेंट, क्योंकि अब वो यहाँ से बैंड बजाने वाले निक ऑल्डिस की। वो कहते हैं कि तुम ये जो भी तुम्हारा ड्रामा चल रहा है ना, ये सब मेरे नीचे ही है, मेरे को तो इस समय समर स्लैम में चैंपियनशिप के लिए लड़ना चाहिए था। और फिर वो कहते हैं कि ये चीज इसीलिए नहीं हो पा रही क्योंकि निक ऑल्डिस अपनी जॉब सही तरीके से नहीं कर पाया है। और वो कहते हैं कि स्मैकडाउन में आते ही मुझे फील हो गया था निक ऑल्डिस तेरे से कि तुझे कुछ तो मेरे से प्रॉब्लम है, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि तू मेरे से जेलस है क्योंकि तेरे को भी डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार बनना था, लेकिन मुझे देख जैसे ही मैं डब्ल्यूडब्ल्यू में आया मैंने कितना कुछ कर दिया। और उसके बाद वो अपनी जो वॉच है उसको कंपेयर भी कर रहे होते हैं निक ऑल्डिस की सैलरी से, मतलब उनको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। गुंथर ने फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और कहते हैं तुझे भी मैं लेजेंड बना दूंगा, लेजेंड की लिस्ट में डाल दूंगा। कैसे, क्योंकि उन्होंने एजे स्टाइल्स को भी रिटायर किया है, उन्होंने गोल्डबर्ग को भी रिटायर किया, उन्होंने जॉन सीना को भी रिटायर किया। कहता है मैं तेरा भी करियर जो है ना, जो भी प्रॉपरली शुरू भी नहीं हुआ उसको मैं शुरू होने से पहले ही खत्म कर दूंगा। फिर निक ऑल्डिस के पास भी बड़ा मस्त जवाब था यहाँ पे। कहते हैं अबे भाई तू एक ही बात को कितनी बार बोलेगा, तुझे खुद भी इस बात पे बिलीव है और शायद तुझे बिलीव नहीं है, इसीलिए तू ये बात बार बार बोलता है ताकि मुझे बिलीव हो जाए कि ये जो तेरी बातें हैं वो बिलीवेबल है। तो और बहुत सही पॉइंट भी है, अगर कोई बार बार ऐसे ब्रैग कर रहा है उस चीज को तो मतलब कि भाई वो खुद भी शायद अंडर कॉन्फिडेंट हो सकता है उस चीज को लेके। कहते हैं जब मैंने किक ऑफ शो में तुझे मारा था ना, मुझे तेरी आंखों में ही दिख गया था, और मुझे वो जो लेजेंड्स की बात करी उस श्रेणी में डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने तो 3 साल से मैच भी रेसल नहीं किया। और उसके बाद एक बहुत ही खतरनाक लाइन ड्रॉप करते हैं निक ऑल्डिस। एग्जैक्ट उन्होंने क्या बोला मैं बताता हूं। कहते हैं कि तू करियर किलर है, लेकिन अब तू करियर किलर से बनेगा टू द मैन हु गॉट मेड अ बिच बाय हिज बॉस। और ये सुनते ही भाई गुंथर का हो गया दिमाग खराब। इसके बाद उन्होंने मारा मारी शुरू कर दी। निक ऑल्डिस का मुझे यहाँ पे अपर हैंड दिख रहा था, लेकिन उसके बाद गुंथर ने क्या किया, उनको लो ब्लो हिट कर दिया। एडम पियर्स पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं कि भैया वो बचा लें, लेकिन उनसे कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद पावर बॉम्ब भी हिट कर दिया यहाँ पे गुंथर ने निक ऑल्डिस को। तो ये बड़ा अच्छा मुझे लगा सेगमेंट, और जिस भी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने काम किया है निक ऑल्डिस और ये गुंथर की फ्यूड में, मुझे नहीं लगता यहाँ पे मैं कोई भी नंबर इनके काट सकता हूँ। वीक बाय वीक जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, स्टोरी की प्रोग्रेशन भी अच्छी हो रही है और इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है इस चीज को देखने में कि जब समर स्लैम में मैच होगा तो ये दोनों बंदे क्या करते हैं। ऊपर से ये तो स्पेशल बात है इसमें कि इतने सालों के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू में आने के बाद निक ऑल्डिस का ये मैच होने वाला है। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है और यहाँ पे आज निकी बेला का रिटर्न हो चुका है। मैच था ब्री बेला और लेनी के बीच में। पेज रिंग साइड पे थी तो उन्होंने उतनी भसड़ होने नहीं दी, ब्री बेला इस मैच को जीत जाती है। लेकिन मैच के बाद भी जब फेटल इन्फ्लुएंस का अटैक कंटिन्यू था तो निकी बेला का यहाँ पर रिटर्न हो गया, जिसपे उनको पॉप भी काफी अच्छी खासी मिली। लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा बात इसलिए नहीं होगी क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू का माहौल ही इतना ज्यादा ठंडा चल रहा है। तो बस आज इन्होंने जो है रिटर्न भी कर लिया, अपना फिनिशर भी लगाया और समर स्लैम के लिए 6 विमेन टैग टीम मैच भी ऑफिशियल कर दिया। निकी बेला, ब्री बेला, साथ में पेज होने वाली है उनके, जो कि इनकी टीम है, और अगेंस्ट में मैच होगा फेटल इन्फ्लुएंस। अब तो ऐसा लग रहा है लेफ्ट एंड राइट बिल्कुल एकदम डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत सारे मैचेस ऑफिशियल करती जा रही है समर स्लैम के लिए, क्योंकि कार्ड उनको बड़ा बनाना है, क्योंकि समर स्लैम है 2 नाइट्स का इवेंट। इसके बाद शो पर वो इंटरिम चैंपियनशिप के लिए, वो जो कंटेंडरशिप के लिए मैच चल रहा है वो शुरू होता है चेल्सी ग्रीन वर्सेस कियाना जेम्स के बीच में। इसमें मेरे को शॉकिंग लगा थोड़ा सा कि चेल्सी ग्रीन इस मैच को जीत गई है। और फिर शार्लेट फेयर और नाया जैक्स का भी मैच था, और आपको याद ही होगा लास्ट वीक, वैसे नहीं होगा याद, ये याद रखने वाली चीज़ नहीं है, नाया जैक्स को डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से वो मैच हार गई थी।
तो उनको दोबारा मैच मिला। आज भी इस मैच में डिस्क्वालिफिकेशन हो गया क्योंकि जेड कारगिल आ जाती हैं और डिस्क्वालिफिकेशन वाली एंडिंग हो गई है इस मैच में। तो WWE ने शायद डालना नहीं था नाया जैक्स को, फिर दो बार मैच भी दे दिया उसके बाद दोनों ही मैच में वो स्क्रू हो गई हैं और फिलहाल के लिए शार्लेट फ्लेयर ने एडवांस कर लिया है वो जो मैच करने वाले हैं इंटरिम चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद शो पर नेक्स्ट सेगमेंट आता है सीएम पंक एंड कोडी रोड्स का। और मुझे नहीं पता स्मैकडाउन में आपको ये सेगमेंट देख के मजा आया फिर नहीं आया, लेकिन अब मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ वो सुन के आपको जरूर मजा आएगा। तो कोशिश क्या थी इनकी आज की, भैया अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच है, चलो भैया इसको तगड़ा बनाते हैं, कुछ करते हैं। तो फिर क्या होता है, सबसे पहले कोडी रोड्स आते हैं, कोडी रोड्स आए और उसके बाद उन्होंने वेलकम किया खुद सीएम पंक को। अब देखो यहाँ पे कैसा ही कि क्या है, अभी तो तुम पहले भाईचारा तुमने किया, उसके बाद फिर तुम लड़ गए, अब उसके बाद तुम बड़ा हाइप करके खुद ही सीएम पंक को वेलकम कर रहे हो। ऐसे नहीं बनाई जाती भाई फ्यूड, ऐसे तुम चैंपियनशिप के लिए फ्यूड बिल्ड नहीं करते। इसके बाद क्या होता है, कोडी रोड्स आते हैं तो उन्होंने मतलब सीएम पंक आते हैं तो कोडी रोड्स ने उनको माइक दिया तो माइक गिर गया और सीएम पंक भी अपनी पूरी इज्जत में कह रहा मैं गिरा हुआ माइक तो नहीं उठाऊंगा। वो माइक उठा के लेके आते हैं और कहते हैं अब क्या बोलेगा तू, इसे तू यही बोलेगा ना एक्सीडेंट था। वो फिर से उनको पैरानॉइड कहते हैं, लेकिन कोडी रोड्स ने बोला भैया मैं कोई भी पैरानॉइड नहीं हूं और मुझे तुझे हराने की जरूरत है समर स्लैम में, अब मैं तुझे बताता हूं। और देखो कितनी घटिया स्टूपिड, मतलब इन बातों पर कौन यकीन करने वाला भाई तुम्हारा। कोडी रोड्स ने बोला कि हम लोगों ने हमको बोलते हुए बहुत सुना है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, आई लव यू, ऐसे ये भी इन्होंने बोला हुआ है। लेकिन एक चीज आज कोडी रोड्स बोलते हैं सीएम पंक के बारे में कि आई डोंट लाइक यू। अबे भाई मुझे एक बात बताओ, तुम लाइव इवेंट में एक दूसरे को लेके कूदे फिर रहे हो हैं, उसके बाद तुम भाईचारा ऑन टॉप रखते हो, उसके बाद जब इतना तुम हग्गा मचा देते हो ना, और फिर जब एक फ्यूड बिल्ड करने की बात आती है तो ये सारी चीजें तुम्हें बाइट करती हैं कि अरे यार हमें उस समय ऐसा नहीं करना चाहिए था, लोग अब हमें सीरियस क्यों लेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम मस्ती अपनी घर पे रखो, तुम एक पार्टी रखा करो 10 बजे से लेके वो रात के सुबह तक चलवाओ, तुम सारे लोग उसमें पार्टी करो, जो तुम्हें करना करो, जितना भाईचारा ऑन टॉप, आई लव यू आई हेट यू जो तुम्हें करना सब करो। जब स्टोरी की बात आए ना, जब भी कैमरास चले, ऐसा कोई भी चीज जो कि बाहर आ सकती है, तब भाई तुम रहम खा लो WWE फैंस के ऊपर, और उसके बाद WWE फैंस तुम्हारे ऊपर रहम नहीं खाएंगे। इतना भाईचारा ने दिखा दिया। अब वो कहता कोडी रोड्स कि मैं तुझे पसंद नहीं करता, इसके पीछे तुम ये भी रीजन दे दोगे ना कि भैया डस्टी रोड्स को आखिरी समय में पानी नहीं पिलाया था सीएम पंक ने, इस वजह से वो नफरत करता है, वो भी रीजन बिलीवेबल नहीं लगने वाला लोगों को। क्यों? क्योंकि भाई लोगों को पता है इनके बीच में यारी दोस्ती अच्छी है, तो वो भाई जो चीज हो ही नहीं सकती उसके ऊपर तुम क्यों काम कर रहे हो। तो उन्होंने आके उसको एक्सप्लेन कैसे किया कि 2011 में, पहले तो मेरे को ये भी लगा इस प्रोमो को देख के कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि सीएम पंक और कोडी रोड्स के बीच की हैं। तो जैसे होता है ना कि मान लो 4-5 लोग हैं, मुझे भी वो बात पता है और उस बंदे को भी बात पता है, तो हमको तो समझ में आ रही है ये क्या बात चल रही है, लेकिन बाकी लोग सोचते हैं अरे समझ तो आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, अच्छा कुछ नहीं आ रहा। वैसा कुछ मुझे यहाँ पे लगा है देख के। कोडी रोड्स कहते हैं कि 2011 में तूने पाइप बॉम्ब किया, वो इंडस्ट्री को हिलाने की बात करते हैं, तो वैसे ही कहते हैं कि मैंने भी सिमिलर किया। कोडी रोड्स कहते हैं मैंने भी सिमिलर किया इंडी सीन में, और वहीं पर उन्होंने अपना नाम भी बनाया था, जिसके बाद वो WWE में आए थे। वो थैंक यू भी यहाँ पे बोलते हैं ट्रिपल एच और निक खान को ऐसा रोस्टर बनाने के लिए, और वो घुमा फिरा के वो सारी बातें इसी के ऊपर लेके आ जाते हैं कि भैया मुझे हराना ही हराना है तुझे। इसके बाद सीएम पंक कहते हैं कि ठीक है भैया तू मुझे पसंद नहीं करता, या तुझे ये बात पसंद नहीं है कि मेरे पास चैंपियनशिप नहीं है। अब सीएम पंक बोल रहे हैं कोडी रोड्स के बारे में कि मैंने भी तेरा ही पाथ फॉलो किया, तो WWE कंपनी से गया, उसके बाद तू वापस आया, मैं भी वापस आ गया, तू मुझे पसंद नहीं करता, क्या तू अपने आप को झूठ बोल रहा है, क्या ये तू प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन समर स्लैम में आई एम गोना ब्रेक योर हार्ट, ऐसे करके सीएम पंक कोडी रोड्स को बोलते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं मेरा दिल तू तोड़ेगा, मैं तुझे गिफ्ट दूंगा, और ये अपॉलॉजी होने वाली है क्योंकि मैं तुझे हराने वाला हूं समर स्लैम में। फिर पंक ने भी वही बात है, फ्यूड चल रही है कोडी रोड्स की, कुछ आ नहीं रहा, तो डस्टी का नाम तो फिर बीच में डालना ही है। कहते हैं कि मुझे कोई भी टच नहीं कर सकता, नॉट इवन डस्टी स्किड। इसके बाद म्यूजिक बजने लग गया सीएम पंक का। कोडी रोड्स कहते हैं रुको रुको रुको, ये वाला गाना मत चलाओ, मेरा वाला गाना चलाओ किंगडम, क्योंकि ये गाना चलेगा जब समर स्लैम में धराशायी हो जाएगा सीएम पंक और मैं टाइटल जीत जाऊंगा, और ऊपर वो सिर्फ लाइट्स को देख रहा होगा। तो पता नहीं इन्होंने क्या करने की कोशिश करी है, मुझे तो देखो समझ में नहीं आया। और मेरे को बस सोच के ये बुरा लगता है कि यार तुम एक स्टोरी पे जब काम कर रहे हो ना, तो प्लीज वो स्टोरी सिर्फ 1-2 महीने की उस टाइम की नहीं होती, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है उसके ऊपर भी थोड़ा सही से काम किया करो। तो जब तुमने इतना भाईचारा ऑन टॉप दिखा दिया है, ये हो ही नहीं सकता कि अब तुम इसमें इंटेंसिटी लेके आओ। मुझे अच्छा लगा था वो जो उन्होंने चीज़ करी थी कि भाई वो एक्सीडेंट है, वो स्ट्रैप से मार दिया था, लेकिन उसके बाद मुझे लग रहा है कि आज के सेगमेंट ने उस पर अच्छे तरीके से फॉलो अप दिया। अपना ओपिनियन आप इसके बारे में मुझे बता सकते हो। फिर शो पे मेन इवेंट में एक मैच था, और हाँ इससे पहले
एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट था। और भाई इसमें डब्ल्यूडब्ल्यू खुद ही बता रही है कि अरे हम तो जो है गलत ही कर रहे हैं सैमी ज़ेन के साथ। सैमी ज़ेन बिल्कुल से अपने आप को ही एक्सपोज कर रहे हैं। सैमी ज़ेन जाते हैं एडम पियर्स के पास में, कहते हैं कि भाई मेरे मैच का क्या हुआ। तो पहले तो मैच वैच कुछ हुआ नहीं, उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो एक फेटल 4-वे मैच होगा आज शो में, और जो उस फेटल 4-वे मैच का विनर होगा वो सैमी ज़ेन तुझे फेस करेगा समर स्लैम में, जो कि नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए होने वाला है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। तो सैमी ज़ेन कहते हैं भाई ये कैसा अन्याय है, मेरे को लड़ना पड़ रहा है ये सब कुछ करने के लिए, बाकी सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी क्यों मिल गई? क्योंकि सीएम पंक ने सिर्फ नाम ले लिया था। सीधा बोल दिया एडम पियर्स ने कि भैया यही हाथ है जो है, अगर लेना है तो ले वरना तू घर जा। मतलब तो ऐसा है कि बात तो सारी लॉजिकल बोल दी सैमी ज़ेन ने। और इसमें फनी ये है कि ऑब्वियसली ये डब्ल्यूडब्ल्यू का स्क्रिप्ट किया हुआ शो है, तो इनको पता है ये क्या कर रहे हैं स्टोरी में, और उसके बाद उसी पॉइंट को ये बैश भी करवा रहे हैं सैमी ज़ेन से। आप समझ रहे हो ये डब्ल्यूडब्ल्यू क्या कर रही है यहाँ पे? कभी कभी तो भाई ऐसी चीजें देख के लगता है भाई ये चल क्या रहा है, हंसी आने लग जाती है बहुत ज्यादा। फिर यार यही फेटल 4 में मैच था इस वाले शो का मेन इवेंट, जहां पे भसड़ बहुत ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू ने डालने की कोशिश करी। ये मैच था डेमन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर वर्सेस ट्रिक विलियम्स वर्सेस रॉयस कीज के बीच में। और जब से स्मैकडाउन में आए हैं फिन बैलर, जबकि कुछ मैं नहीं बोलूंगा एकदम मस्त बिल्कुल एक्यूरेट बुकिंग हुई है फिन बैलर के साथ, लेकिन वो पुराने वाले फिन बैलर की वाइब आनी देखो शुरू हो गई है। तो वैसे ही उन्होंने किया यहाँ पे, सोलो सिकोवा फिर रिंग साइड पे आ जाते हैं। एक बार ट्रिक विलियम्स ने पिन करने की कोशिश करी रॉयस कीज को, लेकिन सोलो सिकोवा ने वो पैर लगवा दिया। ऊसोस भी इस मैच में आते हैं, एले नाइट भी इस मैच में आते हैं, भसड़ करते हुए सब जा रहे हैं फिर उस अरीना में बैक स्टेज। और फिर इस मैच में मूवमेंट आता है जब रॉयस कीज ऑलमोस्ट मैच जीतने वाले थे, जेकब फाटो ने पैर खींच लिया रॉयस कीज का, और क्योंकि इस मैच में डिस्क्वालिफिकेशन तो हो नहीं सकता, और फिर उन्होंने साइड लगा दिया। रॉयस कीज जेकब फाटो अपना अलग लड़ रहे हैं, और इस मौके का फायदा उठाया फिर फिन बैलर ने, और उन्होंने अपना फिनिशर डेमन प्रीस्ट के ऊपर लगा दिया, जिसका मतलब समर स्लैम में सैमी ज़ेन वर्सेस फिन बैलर का मैच होगा। और उस मैच को जो भी जीतेगा वो बनेगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर। डब्ल्यूडब्ल्यू ने घंटे की स्मैकडाउन से घंटा हटा दिया है, लेकिन चीजें उस लेवल पे इंप्रूव होने का नाम नहीं ले रही, और इसीलिए अब जाके जल्दी से मुझे और आपको खाना पड़ेगा नेचुरल आर वाला कोड यूज करके, ताकि हमारी ब्रेन सेल्स को जो डैमेज हुआ है प्रोटीन खा के उसकी रिकवरी अच्छी तरीके से हो जाए। बाकी इस वीडियो को आप यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।